लेकिन 10 वाट का बल्ब बहुत जलेगा। दोस्तों इस इन्वर्टर सर्किट को बनाने के लिए मैंने पहले तो दो BC547 ट्रांजिस्टर की मदद से एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाया, जहां पर एक एलईडी जलता है तो दूसरा ऑफ हो जाता है। अब ये एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट भी है जो स्क्वायर वेव फॉर्मेशन कर सकता है, और इसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके 50 to 60 हर्ट्ज स्पीड पर इसे ऑसिलेट करवा सकते हैं। इसका मतलब आप लोग ये मान सकते हैं कि हमारा जो एलईडी है ये 1 सेकंड में 50 से 60 बार ऑन ऑफ होगा, और अगर इसी स्पीड से एलईडी जले तो वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये इन्वर्टर बनाने के लिए एकदम बेस्ट होता है। और दोस्तों इस सर्किट को 50 to 60 हर्ट्ज स्पीड पर ले जाने के लिए हमें 1 यूएफ का कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होगा। और अब दोस्तों हम लोग लेंगे दो IRFZ44 एन चैनल मॉसफेट। अब इस मॉसफेट की मदद से हम लोग एक 12012 ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करेंगे। अब इस ऑन ऑफ के स्पीड के लिए हम लोग इस बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हमारा सर्किट एकदम टॉप क्लास है, लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर है, तो ये बहुत ही डाउनग्रेड एक ट्रांसफार्मर है, तो इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। और ऊपर से ये कॉपर का भी नहीं है। और दोस्तों इस सर्किट में मैंने मैक्सिमम 12 वोल्ट 4 एम्पियर का पावर सप्लाई दिया है, मतलब मैक्सिमम 48 वाट। अब इससे एक 100 वाट का एलईडी तो नहीं जल सकता, लेकिन 10 वाट का जो बल्ब है ये बहुत अच्छे से ग्लो होगा। दोस्तों हमारे 12012 ट्रांसफार्मर के जो 12 वाला पॉइंट है इसको हम लोग दो मॉसफेट के ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा 0 वाला पॉइंट है इसमें हम लोग पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे, तो इसे हम लोग बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ लगा देंगे। अब ये सर्किट भी हमारा 12 वोल्ट का ही सर्किट है। अब दोस्तों क्योंकि मैंने इस सर्किट में 48 वाट का इनपुट सप्लाई दिया है, अब किसी भी तरीके से यहाँ पर आउटपुट में तो 100 वाट का पावर सप्लाई नहीं आ सकता, तो इसीलिए हमारा जो 100 वाट का बल्ब है ये बहुत ही धीमा ग्लो हो रहा है, लेकिन जो 10 वाट का जो बल्ब है ये दांत फाड़ के जल रहा है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि मैं 100